श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। हरे परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। आज हम लोग गीता जी के 18वें अध्याय के 71वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं, लेकिन इसके पहले 70वां श्लोक जो है वो और भी उत्तम है, तो इसलिए 70वें श्लोक से प्रारंभ कर लेते हैं। एक श्लोक और 2 बार सुन लें। आद्यस्यते चया इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टास्यामिति मे मतिः। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया, तो भगवान उसको ज्ञान का नाम नहीं दे रहे हैं, भगवान कहते हैं संवाद, बातचीत। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो हमारी तुम्हारी ये बातचीत है ना, इसको जो श्रवण करेगा, ये धार्मिक बातचीत को जो श्रवण करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। अब भगवान कहते हैं कि यज्ञ, देखिए एक यज्ञ तो होता है जो द्रव्य से, धन से किया जाता है, लेकिन यहां भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ज्ञान यज्ञ को द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ माना गया है। इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। आप जीवन भर देखिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा, मैं भी सनातनी हूं, मैं भी पूजा पाठ करता हूं, यज्ञ आदि में विश्वास रखता हूं, लेकिन इस श्लोक का जो अर्थ है ज्ञान यज्ञ, आपने जीवन में अगर एक बच्चे को जिसको आवश्यकता है और उसको सुशिक्षित करा दिया, पढ़ा लिखा करके, और अपने पैरों में वो खड़ा हो जाए, बिना स्वार्थ के अगर आपने अपने जीवन में केवल एक बच्चे को भी पढ़ा लिया, तो आप ये मानिए कि आपने इतना बड़ा यज्ञ कर लिया कि जो बड़े बड़े करोड़पति भी उस यज्ञ को नहीं कर पाएंगे। इसी को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। अगर सामर्थ्य हो, जीवन भर ना सही, जितना हो सके हमें जरूर, देखिए हमारे घर में, आप लोगों के घरों में जो भी नौकर चाकर आते हैं, ड्राइवर होते हैं, बाइयां आती हैं, जो लोग भी आते हैं, तो आप उनका जो भी मानधन होता है, जो उनकी सैलरी होती है, पेमेंट होती है, वो आप उनको दीजिए, उसमें एडिशनल कुछ देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर उनके घर में उनके बच्चे हैं कोई पढ़ने लायक, तो अलग से उनके बच्चों के पढ़ने में सहयोग अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, कोई ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट लेना है, जितना हमसे सामर्थ्य हमारी हो, जितना हमसे हो सके उतना हमें उनका सहयोग करना चाहिए। तो अगर पढ़ाई लिखाई में सहयोग करें, वो भी ज्ञान यज्ञ है। हम लोग जो कथा सुनाते हैं, ये भी ज्ञान यज्ञ है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, द्रव्य यज्ञ, धन के द्वारा किया हुआ जो यज्ञ है, उस यज्ञ से उत्तम ज्ञान यज्ञ माना जाता है। गीता के 4थे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने इस ज्ञान यज्ञ के महात्म्य का वर्णन भी किया है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो गीता का अध्ययन करता है, भगवान के धर्म संवाद का, जो अर्जुन और भगवान के मध्य में धर्म संवाद हुआ, तो ऐसा नहीं है कि ये गीता का जो ज्ञान है ये अभी आया। भगवान ने पहले भी अर्जुन को कहा था कि अर्जुन, मैं बहुत पहले इस ज्ञान को सूर्य पुत्र को दे चुका। समय के साथ साथ ये ज्ञान लोप हो गया था,
तो फिर से लोगों के पास ये ज्ञान पहुंच जाए। इसलिए संसार के कल्याण के लिए मैं ये गीता का ज्ञान तुम्हें निमित्त बना करके दे रहा हूं। तुम्हें नहीं दे रहा, सारे जगत को दे रहा हूं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस गीता का जो अध्ययन करता है तो उसका अध्ययन, अब देखिए कितनी सुंदर बात। कई बार होता है ना कि गीता का पाठ, हम लोग बोलते हैं गीता जी का पाठ कर लीजिए। तो गीता जी का पाठ कर लेने का मतलब क्या है? भगवान स्वयं यहां पर कहते हैं कि अर्जुन, जो गीता का पाठ करता है, पाठ का मतलब 18 अध्याय पूरा नहीं, भले आप एक श्लोक का ही पाठ करिए, तो जो गीता जी का पाठ करता है तो वो भी भगवान की एक पूजा है। उसे भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित अपने को मानते हैं। जैसे मानसिक पूजा, द्रव्य की पूजा, वैसे ये गीता जी का पाठ भगवान का ज्ञान यज्ञ पूजन है। अगर हम गीता जी पढ़ते हैं तो इसका मतलब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप एक अध्याय पूरा पढ़ो, 18 अध्याय पढ़ो, एक श्लोक भी पढ़ लो। अब समस्या है, संस्कृत का श्लोक है, कैसे पढ़ें? हिंदी टीका रखिए, इंग्लिश वाली रखिए, उसका अर्थ पढ़ लीजिए। दोनों में बात एक ही है। अर्थ पढ़िए चाहे श्लोक पढ़िए, दोनों एक ही चीज है। और शास्त्रों में तो ये कहा भी गया है कि कोई भी स्तुति, स्तोत्र, पाठ आप करते हैं, अगर उसका अर्थ आपको पता नहीं है तो यजुर्वेद के मंत्रों के अलावा कोई भी स्तोत्र, स्तुति करने के पहले उसका मतलब समझना चाहिए, बाद में उसका पाठ करना चाहिए। आप एक बात बताइए, आपके घर में कोई आए और आप उसका स्वागत सत्कार करें अपनी भाषा में, वो आपकी भाषा नहीं समझे तो उसको क्या पता आपने उसको गाली दिया कि बड़े प्रेम से बोले आप। संस्कृत में आप श्लोक पढ़ लिए और श्लोक पढ़ करके जी मेरा तो पाठ हो गया। पाठ तो हो गया, लेकिन आपने किया कौन सा पाठ? क्या पाठ किया? क्योंकि अगर समझ करके पढ़ेंगे तो समझ करके पढ़ने पर समझोगे कहां? मन से, मन से और बुद्धि से। और जब मन और बुद्धि से समझोगे तो आपकी सारी 10 की 10 इंद्रियों में उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मन 10 इंद्रियों का मुखिया है। और अगर केवल पढ़ लिया तो कहां से पढ़ा? 10 इंद्रियों में से 5 जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, उन ज्ञान इंद्रियों में से एक इंद्री है रसनामुख। एक इंद्री से आपने पढ़ा, बाकी 9 को छोड़ दिया, मन को छोड़ दिया, बुद्धि को छोड़ दिया। तो इसलिए अगर अर्थ समझ करके पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब 10 इंद्री, 11वां मन, 12वीं बुद्धि, ये 12 के 12 वो उस पाठ को कर रहे हैं, तो सब एक साथ पवित्र हो रहे हैं। इसलिए अर्थ समझ करके पढ़ना चाहिए। स्तोत्र स्तुति भी आप करते हैं ना, कोई उसमें जो हिंदी में लिखा होता है, इंग्लिश में होता है, उसको पढ़ा करिए। कोई जरूरी नहीं कि श्लोक और वो दोनों पढ़ना है, जो आपको समझ में आता है वो पढ़िए। जब गीता के अध्ययन मात्र का इतना महात्म्य भगवान बता रहे हैं, तो सोचिए कि गीता के अनुसार अगर कोई आचरण करेगा तो उसका तो बल्ले बल्ले है। फिर तो कहना ही क्या है, उसके तो ठाकुर जी आकर के और उसके घर में ही निवास करने लगे। अब श्रद्धावान अनसूयस्यो शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्ता शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। अब एक और फायदे की बात, भगवान कहते हैं कि पढ़ना नहीं आता। आजकल तो खैर आप लोग जो बैठे हैं सब हाईली क्वालिफाइड लोग बैठे हैं, लेकिन अभी भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनको नहीं आता पढ़ना, कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे ही नहीं। तो वो क्या करें? उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, उनको गीता जी का फायदा नहीं होगा। भगवान ने कहा नहीं, सबको फायदा है। भगवान कहते हैं कि
श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित मनुष्य, जिसको भगवान में श्रद्धा है और किसी के दोषों को नहीं देखता, कि मतलब केवल बुराई ढूंढता रहे, बुराई देखता रहे, तो जो श्रद्धावान है और दोष दृष्टि जिसके पास नहीं है, पवित्र विचार वाला है, ऐसा व्यक्ति अगर इस गीता को केवल सुन लेता है, कोई पढ़ रहा है और ये केवल सुन ले, ना समझा ना जाना, केवल सुन लिया, कान में आवाज गई निकल गई, तो अगर केवल श्रवण कर लेता है तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, शरीर छूटने पर जो लोक पुण्य करने वालों को मिलता है वही लोक उस गीता के श्रवण करने वाले को भी प्राप्त होता है। इसका मतलब बड़ा सरल हो गया। अब अगली बार से गीता उता सुनने का, ये सब बैठ करके सुनने का चक्कर छोड़िए। आजकल तो कैसेट आती, कैसेट चालू कर लीजिए, सुन लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा नहीं है, ये नियम उनके लिए जो पढ़ नहीं सकते। जो लोग पढ़ लिख सकते हैं उनको पढ़ना है, अध्ययन करना है, समझना है। जो नहीं पढ़ सकते किसी कारण से, उनके लिए ये नियम। जैसे भगवान की पूजा का मानसिक पूजन का विधान है, तो मानसिक पूजन का विधान किसके लिए? आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं, ऐसे स्थान में जहां कोई चीज, कोई वस्तु आपको उपलब्ध नहीं हो रही और आपका नियम ठाकुर जी की सेवा का है, तब मानसिक सेवा कर लीजिए। लेकिन घर में रह करके अपने लिए बनाओ बढ़िया बढ़िया भोजन और ठाकुर जी की सेवा करो मानसिक। ठाकुर जी को भोग लगाओ मानसिक, तो एक दिन खुद मानसिक भोजन करके पेट भरो, फिर देखो कैसे होता है। गीता की बातों को जैसा सुन लें, उसे प्रत्यक्ष से भी बढ़ करके पूज्य भाव सहित वैसा का वैसा मानने वाले को ही श्रद्धावान कहते हैं। श्रद्धावान कौन? गीता की बातों को जैसे सुना ना, वैसे ही उसको भगवान की वाणी मान करके और स्वीकार कर लेना, उसमें टीका टिप्पणी मत करो। क्योंकि अगर आपने टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिया, ये कैसे हो गया, ये भगवान ने कैसे कर दिया, तो फिर आप ज्ञान योग में पड़ गए। और ज्ञान योग जो होता है उससे अच्छा चुपचाप सुनो, सुन के मान लो। भक्ति योग सबसे बढ़िया, कोई पचड़े में पड़ने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि अगर प्रश्न करना शुरू करोगे, हर एक प्रश्न के बाद जो उत्तर आता है, हर एक उत्तर एक प्रश्न लेकर के आता है और उन प्रश्नों का कभी अंत नहीं होता, हमारा अंत हो जाता है। प्रकृति और वेद, वेदांत, पुराण, इनके किसी भी प्रश्न का समग्र उत्तर आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप देखिए, साइंस प्रकृति से ही संबंधित है। नई नई खोजें कब से हो रही हैं और होती रहेंगी, उसका द एंड कभी नहीं आएगा। और इसी तरह पौराणिक मान्यताएं, पौराणिक कथाएं, भगवान की लीला, भगवान अनंत है तो उस अनंत का आप प्रश्न करके आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन जो उत्तर मिलेगा उसमें जो प्रश्न होगा उसका उत्तर फिर आगे लेना पड़ेगा। तो वो उत्तर ढूंढते ढूंढते और हम भी उत्तर हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि पूज्य भाव सहित जैसे गीता की बातों को सुन लें, वैसे ही जो मान लेता है उसको कहते हैं श्रद्धावान। और उन बातों में कहीं भी, किसी भी विषय में किंचन मात्र भी कमी न देखने वाले का नाम अनसूया कहा गया है। मतलब कोई शंका नहीं करता, ठीक है भगवान ने कहा होगा, वो श्रद्धावान। लेकिन जो ये मानता है नहीं, भगवान ने जो कहा है ना, सच कहा है, कहा होगा नहीं, सच में कहा है, तो भगवान कहते हैं ऐसा जो श्रवण करने वाला मेरा भक्त होता है वो होता है अनसूया। ऐसा श्रद्धावान तथा दोष दृष्टि से रहित मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले तो वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा भक्ति के तारतम्य से गीता के सुनने में तारतम्य रहता है और सुनने से श्रोता का स्वर्गादि लोकों से लेकर के
और भगवान के लोक तक अधिकार हो जाता है। इतना बड़ा महात्म्य है गीता का। कच्चिदेत श्रुतम पार्थो त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजय। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे प्रथानंदन, ये बताओ। अब देखिए प्रश्न भगवान इतनी देर तक सुनाते रहे और सुनाते सुनाते अब पूछते हैं कि अर्जुन ये बताओ कि तुमने एकाग्र चित्त से इस कथा को सुना कि नहीं सुना। और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न जो मोह था कि ये मेरे बड़े, मेरे रिश्तेदार, मेरे गुरुजी, ये सब अज्ञान ही तो है। तेरा है कौन जो तू ये कहता है तेरे? भगवान ने पहले ही कहा था अगर तेरे होते तो तेरे दुश्मन बनकर के सामने मारने को खड़े होते, जिनको तू तेरा कह रहा है। तो अर्जुन ये बता कि जिनको तू अपना समझ रहा था, जो मोह का अज्ञान था, वो अज्ञान तेरा नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये बता। $1,000,000 क्वेश्चन भगवान ने ऐसा प्रश्न पूछा है अर्जुन से। अब बेचारा अर्जुन क्या करेगा सोचिए। एक तो भगवान की फ्रेंडशिप, और इतने में भी अगर वो ये बोल दे कि मैंने नहीं सुना, मेरे ये समझ में नहीं आया, तो गड़बड़। लेकिन महाराज अर्जुन भी भगवान का अनन्य भक्त है, और जो निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहे और जो भगवान के सानिध्य में बैठा है, उसके अंदर विकार रहेगा कैसे? सारे विकार तो नष्ट हो चुके हैं। अर्जुन उवाचो नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतो स्थितोऽस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, क्या बताऊं? आपके प्रश्न का क्या उत्तर दूं? आपकी कृपा ऐसी हो गई प्रभु मेरे ऊपर, और जब आपकी कृपा हो जाती है तो कोई भी विकार मन में रहेगा कैसे? मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अर्थात मैं समझ गया हूं कि मैं कौन हूं। मैं संदेह रहित हो गया हूं महाराज, और अब आपकी शरण में हूं, आपके सामने उपस्थित हूं। आप आदेश करिए, जो आप कहेंगे मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। देखिए अर्जुन क्या कहते हैं कि मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। स्मृति मतलब होता है याद। लौकिक स्मृति तो विस्मृति की अपेक्षा से कही जाती है, अर्थात लौकिक संसार को तो सब लोग देखते हैं, याद रखते हैं, लेकिन संसार को भूल करके उस स्मृति को पा जाना, अर्थात अपने आप को उस रूप में जान लेना कि मैं असल में मैं कौन हूं। अपने को जान लेना, अपने को पहचान लेना, इस माया से ऊपर उठ करके, उसी को कहते हैं स्मृति। वास्तव में तत्व की विस्मृति नहीं होती। भगवत तत्व की कभी विस्मृति, भगवान कभी किसी को भूलते नहीं। केवल आदमी भगवान से विमुख हो जाता है। आप बताइए कोई ऐसा है किसी रिलीजन में जिसको ऊपर वाले की, परमेश्वर की, भगवान की याद ना हो? सबको याद है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने भोगों में इतने रम जाते हैं कि सब कुछ होते हुए भी हम भगवान को भूल जाते हैं। मतलब यह है कि पहले ज्ञान था, हम सबके पास ज्ञान था, लेकिन संसार के माया मोह के बंधन में पड़ करके और वो सारा ज्ञान विस्मृत अर्थात भूल गया। कब ज्ञान था? जब मां के गर्भ में थे।
और जब मां के गर्भ से बाहर आए और ये संसार के मोह में पड़े। इसीलिए तो देखिए, छोटा सा बच्चा जो होता है, जो जानता नहीं, ना मां को पहचानता ना बाप को पहचानता, तो हम लोग क्या कहते हैं, आज अब तो बच्चा हंसने लगा। महीने 2 महीने में हंसने लगते हैं बच्चे, लेकिन वो पैदा होकर के दूसरे दिन सोते सोते हंसता है। छोटे बच्चे सोते सोते हंसते हैं, सोते सोते रोते हैं, जबकि उसको हंसना नहीं आता। हंसेगा वो महीने 2 महीने बाद, सोते समय हंसता है, क्योंकि वो अपनी स्मृति में है, अपनी उस स्मृति को जिसको अर्जुन ने प्राप्त कर लिया है। ये है वो स्मृति जो छोटे बालक को होती है। जब तक संसार की स्मृति नहीं है, संसार की याद नहीं है, तब तक उसको अपनी पूर्व स्मृति है कि मैं कौन हूं। और जब संसार के माया मोह के बंधन में पड़ गया, तो वास्तविक स्मृति को भूल करके और फिर विमुख हो जाता है भगवान से, और उसी को बोलते हैं विस्मृत होना। तो तत्व जो है, भगवत तत्व, वो कभी भूलता नहीं, वो रहता ही है, लेकिन भोगों के कारण हम उसको भुला देते हैं, हम उससे विमुख हो जाते हैं। लेकिन गीता में आया है कि यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, जिसको श्रवण करने के बाद फिर से स्मृति नहीं जाती, फिर से हम विस्मृत नहीं होते, केवल स्मृति ही आती है। वो कौन सा ग्रंथ है? गीता। गीता जी को सुन लें तो हमें हमारी पहचान हो जाती कि हम कौन है। अर्थात उसको जान लेने के बाद फिर कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। वृत्ति का हटना अथवा लगना भी साधक की दृष्टि में, भगवान में मन लगता है कि नहीं लगता, ये भी कैसे होता है? हमारी अपनी दृष्टि, हमारे अपने भाव। भगवान की हम पूजा करने के लिए बैठे हैं, हमारे बगल में बैठ करके और कोई पूजा कर रहा है, तो हम बार बार यही देखते हैं, ऐसे फूल थोड़ी चढ़ाया जाता है जैसे इसने चढ़ाया, ऐसे हाथ थोड़ी जोड़ा जाता है, ऐसे माला थोड़ी जपा जाता है। ये क्या है? ये है हमारी दृष्टि। क्योंकि भगवत सेवा का, जिसको आप मानते हैं अपने माता पिता की सेवा का, कोई कानून होता है? कोई उसकी डिक्शनरी आती है कि बाप को कैसे पानी पिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, कितनी देर खाना देना चाहिए? कोई डिक्शनरी नहीं। प्रेम से, प्यार से और मान सहित जो भी दिया जाए, जब भी दिया जाए, जैसे भी दिया जाए, उनकी अनुकूलता के अनुसार दिया जाए, ये सर्वोत्तम सेवा। और इसी तरह भगवत आराधन, भगवत सेवा, भगवत पूजा भी प्रेम से, श्रद्धा से और मन लगा करके जिसमें आनंद आए, उस रूप में भगवत सेवा जो है वो श्रेष्ठ सेवा है। तो अगर कोई भक्त इस भाव से कर रहा है और हम देख करके कहते नहीं ये तो गलत कर रहा है, इसको कहते हैं दृष्टि दोष। साधक जो है, साधक की दृष्टि में कभी दोष नहीं होना चाहिए। जो जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। तत्व की तरफ से वृत्ति हटे अथवा लगे, तत्व ज्यों का त्यों ही रहता है। हमारे अंदर का जो ज्ञान है ना, वो गर्भ का, वो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा बना रहता है। हम मोह के बंधन में पड़ करके और उस ज्ञान को, जैसे 2 किताबें हैं आपके घर में, तो आपने एक किताब बंद करके रख दी, एक कोई पन्ने रोज पलटते हैं तो उसी के पलट रहे हैं, जो बंद पड़ी है पड़ी। अगर उसको खोलने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको याद आएगा, अरे मैंने तो इसको भी पढ़ा था। तो अपनी उस स्मृति को, तत्व को, उस परमेश्वर, क्योंकि तत्व का मतलब होता है परमेश्वर, पराशक्ति, वो जो ब्रह्म है, चेतन ब्रह्म है, वो चेतन ब्रह्म ही तत्व है। जीव अनादिकाल से परमात्मा का है, उसे केवल संसार के आश्रय का त्याग करना है और कुछ नहीं छोड़ना। देखिए, संसार भी नहीं छोड़ना, केवल संसार का आश्रय। आश्रय का मतलब भरोसा। हमारा स्वभाव क्या बन गया है? अगर ये मेरे लिए ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा,
इसी को कहते हैं आश्रय। आश्रय भगवान का लीजिए, संसार में रहिए, संसार के कर्मों को करिए, लेकिन आश्रय उस परमात्मा का लीजिए, क्योंकि जीव अनादि काल से परमात्मा का ही है। उसे केवल संसार के आश्रय का त्याग करना है। अर्जुन को मुख्य रूप से भक्ति योग की स्मृति हुई है। ज्ञान योग वैराग्य योग सब नहीं, अर्जुन को भक्ति योग की याद आ गई कि भक्ति योग जो भूल गया था, समर्पण, उसकी याद आ गई। क्योंकि देखिए गीता जी में जो आप लोगों ने श्रवण किया ना, कर्म योग, ज्ञान योग ये साधन है और भक्ति योग साध्य है। इतना बड़ा अंतर है। तो ज्ञान योग और कर्म योग साधन, भक्ति योग साध्य। कर्म योग और ज्ञान योग तो अर्जुन को याद है, लेकिन भक्ति योग को भूल गया था। तो साध्य का मतलब, जैसे आप देखिए कि आपको भगवान का जप करना है, तो जप करने के लिए क्या चाहिए? माला भी चाहिए, शरीर चाहिए, हाथ की उंगलियां चाहिए। तो इनके बिना जप नहीं होता। लेकिन असल में जप कहां से होगा? मन से। तो उंगली और माला, शरीर और माला, ये क्या है? साध्य, साधन। और मन जो है वो हमारा साध्य है। तो इसी तरह ज्ञान योग और कर्म योग साधन है और भक्ति योग साध्य है। ज्ञान योग और कर्म योग के द्वारा भी अगर आप भक्ति योग में आएंगे तभी भगवत प्राप्ति होगी। चिंतन में देखिए, अगर ध्यान करके बैठे तो आप बोलते भी है ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं भगवान का ध्यान कर रही हूं। तो इसमें क्या हुआ? कर्तृत्व भाव। कौन ध्यान कर रहा है? मैं ध्यान कर रहा हूं। लेकिन स्मृति में कर्तृत्व भाव नहीं होता है। जो हम अपने पूर्व जन्म की, पूर्व समय की याद करते हैं, उसमें कोई कर्तृत्व नहीं होता। तो इस प्रकार अर्जुन को पहले छात्र धर्म दृष्टि से युद्ध करना ठीक दिखाई नहीं देता था। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करूंगा, मेरे इतने मारे जाएंगे। फिर गुरुजनों के सामने आने से युद्ध करना पाप दिखाई देने लगा। देखिए अर्जुन की वृत्ति कैसे बदल रही, मन कैसे बदल रहा है कि पहले तो अर्जुन को क्षत्रियत्व आया कि मुझे इन दुराचारी कौरवों के साथ युद्ध करके, इनको मार करके और प्रजा को सुखी बनाना है। ये क्षत्रिय धर्म। जब युद्ध करने के लिए आए तो उनको ये दिखाई दिया कि मेरे सामने तो मेरे गुरुजी खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं, अब इनको मैं मारूंगा। तो देखिए कहां तो संकल्प था युद्ध करने का, लेकिन इनको देख करके और वो संकल्प जो है वो बिगड़ गया। अब वो संकल्प क्या बन गया? पहले वो धर्म था संकल्प, लेकिन अब वो बन गया पाप। अर्जुन को लगता है मैं अगर युद्ध करूंगा तो ये पाप होगा। लेकिन जब उसको स्मृति प्राप्त हो गई, स्मृति का मतलब ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान सबको है, जिसको अर्जुन भूल गए थे कि असल में मारने वाला कोई नहीं, हमें मनुष्य शरीर मिला है, हमें इस शरीर को प्राप्त करके अपने लिए निश्चित जो कर्म है, अपने कर्म को बिना किसी आशा के, बिना किसी इच्छा आकांक्षा के अपने कर्म को धर्म मान करके करना। ये अर्जुन को ज्ञान आ गया। इसी को बोलते हैं स्मृतिर्लब्ध्वा। ये ज्ञान आ गया कि ये पाप पुण्य कुछ होता ही नहीं, सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। तो अब सारी उलझने अर्जुन की मिट गई कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं या नहीं करूं, मेरा कल्याण किसमें होगा, ये संदेह अब अर्जुन को बिल्कुल नहीं रहा। अब अर्जुन के लिए कुछ करना शेष रहा ही नहीं, प्रत्युत केवल भगवान की आज्ञा पालन करना ही शेष रह गया है। और इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलोगे ना प्रभु मैं वही करूंगा। और देखिए ये भाव जब मन में आ जाए ना,
इसी को कहते हैं शरणागति। शरणागति यही, जब तक मन में प्रश्न बाकी रह जाए ना, तब तक शरणागति नहीं होती। समस्त प्रश्नों का परित्याग, संपूर्ण शरणागति का मतलब ना कुछ जानने को है, क्योंकि कुछ है इसलिए नहीं कि जब अपने आप को ही उस परमेश्वर को समर्पित कर दिया तो मुझे जान करके करना क्या है। कोई यजमान के यहां जाते हो, कहते हैं पंडित जी फैक्ट्री में पूजा करने चलना है, आप हमारे घर आ जाना, हम आपको लेकर के चलेंगे। हम उनके घर पहुंच गए। अब वो उनकी फैक्ट्री कहां है, उनका काम है, कैसे लेकर के जाएंगे उनका काम है। हम उनसे ये क्यों पूछे आप अपनी फैक्ट्री का एड्रेस पता बताओ, क्योंकि हमें अकेले थोड़ी जाना है, लेके जाने वाले वो हैं, जहां उनकी फैक्ट्री होगी, जहां ले जाना होगा ले जाएंगे, हमारा काम है पूजा कराना। तो जब भगवान की शरणागति हो गए अर्जुन, तो अब युद्ध करना है कि नहीं करना, किसको पहले मारना है, किसको बाद में मारना है, किसको धर्म पूर्वक मारना है, किसको अधर्म पूर्वक मारना है, सारे टंटे खत्म। अर्जुन शरणागति। अब मैं क्या करूंगा प्रभु, करिष्ये वचनम तव, जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा। और जीवन में जिस दिन इस तरह की शरणागति आ जाए ना, आप मान लीजिए हमारे अंदर दोष क्या है, कोई काम करेंगे ना बड़े भाव से, आज ये पूजा करनी, अभी जैसे पुरुषोत्तम मास है, कुछ दान करना है, मन में आया, संकल्प आया दान करना है, क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पंडित जी को फोन लगाया, पंडित जी क्या दान करना चाहिए। यही तो मुसीबत है। शरणागति का मतलब है भाव आया ना, ये करना है, जिस कर्म को करने से किसी का कोई बुरा नहीं हो रहा, वो कर्म हमेशा उत्तम ही होता है, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं होता। आप जो भी करोगे वो उत्तम ही होगा। और जहां आपके अंदर विस्मृति हो गई, संदेह आ गया, तो उत्तम कर्म भी आपका संदेह की भेंट चढ़ गया। इसलिए 18 अध्याय 3 महीने तक इस गीता को श्रवण करके और रोज प्रभु के सुबह सुबह उठ करके बिना नहाए धोए, मंदिर नहीं खोलिए, बिना नहाए धोए ही ठाकुर जी के दरवाजे में जाकर के खड़े हो जाइए, उनकी दरबार में जहां पर भी ठाकुर जी का मंदिर बना है, और एक बात यही बोल दीजिए कि करिष्ये वचनम तो, हे मेरे कन्हैया अब मैं वही करूंगी जो तू चाहेगा, जो तू कहेगा। और अगर इतना संकल्प केवल बोलने का नहीं, मन में आ जाए ना, तो आपसे कभी भूल होगी ना कोई गलती होगी। और फिर देखिएगा कि जो लोग आपकी तरफ देखना नहीं चाहते थे, वो भी आपसे कितना प्रेम करेंगे, क्योंकि सब प्रभु के ही हैं। किसको बदलना है, कैसे बनाना है, ये तो प्रभु का काम है। तो अगर हम प्रभु के हो गए तो प्रभु हमें दुखी नहीं करेगा। कोई अगर आपके घर में आ जाए ना और बोले जी आज से तो मैं बस आपकी शरण में हूं, और आपने अगर उसको स्वीकार कर लिया, तो आप उसको ये तो पूछोगे बेटा भूख लगी खा ले, रात को सोने का बिस्तर तेरा अरेंज कर देते, ये पहनने के तेरे कपड़े, सारे इंतजाम वही करेगा। फिर तो अगर हमने भगवान को ये कह दिया कि प्रभु आज से तू जो कहेगा वही हमको करना है, तो ना हमारी पूजा बाकी रह गई, ना कोई गृहस्थ का कर्म धर्म शेष रह गया। जो प्रेरणा प्रभु देंगे उनकी प्रेरणा के अनुसार, जैसे अर्जुन कहता है कि प्रभु जैसा आप कहोगे करूंगा, वैसे ही जो प्रभु प्रेरणा देंगे हम उसी प्रकार वही कर्म करेंगे। यही गीता का, देखिए गीता का ये 3 वाक्य हैं, 3 शब्द हैं, करिष्ये वचनम तव। हे कन्हैया तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। और ये जीवन में भाव उतारना है, हमें सबको ये संकल्प लेना है। अर्जुन ने इतना कहा
और इतना कहकर के अपना धनुष बाण उठा लेता है। जितना मोह अर्जुन के मन में था सारा मोह नष्ट हो गया। अब उसे न तो पितामह दिखाई दे रहे, न द्रोणाचार्य दिखाई दे रहे। जहां पर भी अर्जुन की दृष्टि पड़ती है केवल कन्हैया ही कन्हैया दिखाई दे रहे हैं। सारा जगत विराट स्वरूप कृष्णमय दिखाई दे रहा है। उसका गांडीव भी कृष्ण है और गांडीव में जो चढ़ने वाला बाण है वो बाण भी कृष्ण है। अब जिसकी तरफ देखिए भाव, आध्यात्मिक भाव, कि जिसकी तरफ भी वो बाण जाएगा मारने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि बाण क्या है, वही तो कृष्ण है। तो कृष्ण से मिलन के लिए वो बाण कहां जा रहा है, उस जीव को अपने में मिलाने के लिए, कृष्ण अपने से मिलाने के लिए जा रहे हैं। कितना पवित्र भाव, समर्पण का भाव यही है कि अब वो बाण नहीं है, गांडीव धनुष नहीं है, गांडीव भी कृष्ण रूप, बाण भी कृष्ण रूप। और कृष्ण रूप बाण जब जाएगा कहीं तो मारने जाएगा कि अपने में आत्मसात करने, अपने में मिलाने जाएगा, तो वहां युद्ध में कोई मर नहीं रहा बल्कि सब कृष्णमय हो रहा। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और इधर संजय वाचो इत्यां वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमस्रौसम अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय जो धृतराष्ट्र को इस गीता का ज्ञान सुना रहे हैं, संजय कहते हैं कि इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा, सुनिए अब शब्द श्रवण करिए आप। अर्जुन शत्रु सेना का है, संजय कौन है, धृतराष्ट्र के महामंत्री मान लीजिए, सारथी मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, बड़ा खास संजय जी बड़े खास हैं। तो संजय कहते हैं कि महाराज मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा पृथानंदन अर्जुन, अर्जुन नहीं महात्मा पृथानंदन अर्जुन, इतनी हिम्मत कि धृतराष्ट्र के सामने उनके इतने बड़े शत्रु का इतने मान के सहित कोई नाम ले ले। ये हिम्मत कहां से आई? ये हिम्मत गीता से ही आती है, क्योंकि संजय ने भी तो श्रवण किया है। कहते हैं महात्मा पृथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद मैंने महाराज सुना है। भगवान का स्वयं अवतार लेकर के मनुष्य जैसा काम करते हुए अपने आप प्रकट कर देना। देखिए ये कितना सुंदर भाव है कि अपने भगवान ने मनुष्य की तरह लीला करते हुए अपने आप को प्रकट कर दिया और अर्जुन को कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा। यह अत्यंत रहस्य की बात कह देना, यही संवाद में रोमहर्षण करने वाला, प्रसन्न करने वाला, आनंद देने वाला है। गीता में महात्मा शब्द जहां भी आप गीता में पढ़ेंगे ना, जितना भी गीता आप पढ़ेंगे तो गीता में महात्मा शब्द केवल भगवान के भक्तों के लिए प्रयोग किया गया है। तो संजय ने यह बता दिया कि अर्जुन अब भगवान का भक्त है, इसीलिए संजय ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। और भगवान बार बार गीता में कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है उसके सारे कर्मों की जिम्मेवारी मेरी हो जाती है। तो संजय बता रहे हैं इनडायरेक्टली धृतराष्ट्र को कि अब युद्ध अर्जुन नहीं लड़ रहा, अब तो लड़ने वाला वो बैठा है बांके बिहारी, जो बोला तो ये है कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लूंगा, लेकिन गीता में मैंने सुन लिया है महाराज कि उन्होंने ये कहा है कि जो मेरा भक्त हो जाता है उसके सारे कर्म मेरे हो जाते हैं, सारे काम उसके मैं ही करता हूं। तो जब अर्जुन भक्त हो गया तो अब उसके सारे काम भगवान करने वाले हैं, लीला बिहारी करने वाले हैं। तो महाराज अब समझ लो अब क्या होने वाला है आपके बेटों का। व्यास प्रसादा श्रुतवान एतद् गुह्यमहं परम
योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयतः स्वयं। कहते हैं संजय कि हे राजन, हे महाराज, व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। इतना प्रसन्न है संजय कि हर्षोल्लास में भर करके कह रहे हैं कि मैंने यह संवाद परंपरा से अथवा किसी के द्वारा नहीं सुना। संजय इतने खुश हैं, संजय का भाग्य देखिए। तो संजय कहते हैं कि महाराज मैंने किसी परंपरा, मतलब किसी को गुरु ने चेला को सिखाया या भगवान कृष्ण से किसी ने सुना, फिर मैंने किसी से सुना, तो महाराज मैंने किसी परंपरा से नहीं सुना, प्रत्युत मैंने इसे साक्षात भगवान के श्री मुख से श्रवण किया है। राजन संस्मृत्य संवादोमिदम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। और संजय कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके और मैं बार बार बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं। देखिए कहां तो लड़ाई होने वाली है, सब मरने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन कहते हैं जो भगवान का भक्त होता है ना, वो फिर संसार की माया मोह से ऊपर उठ जाता है। इसीलिए तो संजय कहते हैं महाराज बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं। प्रसन्न क्यों हो रहा हूं? क्योंकि मैंने प्रभु के श्री मुख से ये ज्ञान को खुद अपने कर्णों से श्रवण किया है। भगवान श्री कृष्ण के और अर्जुन के इस संवाद में जो तत्व भरा हुआ है वह किसी ग्रंथ, महात्मा आदि से सुनने को नहीं मिला है। यह भगवान और उनके भक्त का बड़ा विलक्षण संवाद है। इतनी स्पष्ट बातें दूसरी जगह पढ़ने और सुनने को कहीं नहीं मिलती जितनी गीता जी में मिलती है। इस संवाद में युद्ध जैसे घोर कर्म से भी कल्याण होने की बात कही गई। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जहां कितना घोर कर्म, बुरा कर्म होने वाला है, युद्ध, लेकिन उस युद्ध के स्थान में अर्जुन को भगवान ने यह बता दिया कि युद्ध करने से भी कल्याण हो सकता है। उस घोर युद्ध में भी कल्याण का दर्शन जो करा दे वही तो गीता है। प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है इस गीता जी के प्रसाद से। केवल संवाद में ही इतनी विलक्षणता है, फिर इसके अनुसार अगर हम लोग अपने जीवन में आचरण करें तो सोचिए कि क्या कमाल हो सकता है। अगर संवाद ही सुन करके ही इतना आनंद आता है और अगर स्वयं गीतामय हो जाएं तो फिर सोचिए क्या स्थिति होगी, कितना आनंद होगा। वही आनंद होगा जो संजय को हो रहा है। शत्रु सेना के मुखिया के सामने खड़ा है और सामने खड़ा होकर के भी क्या कहता है, महात्मा अर्जुन। भय नहीं है, क्योंकि जो भगवान की शरण में चला जाए भय मुक्त हो जाता है। और हमारे जीवन में मृत्यु के भय से ही तो दिन भर के रोज रोज दुखी हैं। अगर भगवान की शरण में चले गए तो मृत्यु के भय से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरेः विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। संजय कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है। मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं महाराज। तात्पर्य यह है कि शास्त्र की अपेक्षा ये श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद बड़ा अद्भुत था और संवाद की अपेक्षा विराट स्वरूप भगवान का और भी अद्भुत था। और अंत में गीता की शक्ति देखिए कि संजय क्या कहते हैं कि हे राजन, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममो। हे महाराज, हे राजन, अब अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे मन की मैं बात बताऊं। धृतराष्ट्र ने कहा बोलो संजय।
धृतराष्ट्र से संजय कहते हैं कि महाराज, हे राजन, जहां अब युद्ध तो हो रहा है आपके पुत्र और पांडवों के मध्य में, लेकिन महाराज मैं बताऊं आपको क्या होने वाला है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, और जहां गांडीवधारी अर्जुन है वहां ही है महाराज श्री विजय विभूति अचल नीति ये सब कुछ रहने वाली है, ऐसा मेरा मत है। मतलब आपके बेटे हारने वाले हैं। युद्ध शुरू नहीं हुआ और हारने की भविष्यवाणी। अब आप सोचिए युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका निर्णय वास्तव में उसी समय हो गया था जब अर्जुन और दुर्योधन, देखिए दूरदृष्टि, संजय को कितना बड़ा ज्ञान आ गया। अगर धृतराष्ट्र पूछते तो संजय जवाब भी देते, क्योंकि युद्ध में कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसका निर्णय उसी समय हो गया था जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान को निमंत्रण देने पहुंचे थे। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़ करके निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था, और दुर्योधन ने भगवान को छोड़ करके उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। गीता के अंत में संजय भी मानो उसी निर्णय की ओर संकेत करते हैं कि ये सर्वविदित तथ्य है कि जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, यतः कृष्णस्ततो जयः, जहां पर ये महाभारत में एक श्लोक है ऐसा, जैसे यहां पर है ना ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, उसी तरह महाभारत में भी एक श्लोक है, यतः कृष्णस्ततो जयः, जहां भगवान कृष्ण है। और भगवान कृष्ण का मतलब जहां सत्य है, जहां भक्ति है। कृष्ण का मतलब कोई कृष्ण रूप नहीं है, कृष्ण का मतलब सत्य, कृष्ण का मतलब समर्पण, कृष्ण का मतलब भक्ति। तो जहां पर भक्ति है, जहां पर सत्य है, जहां पर समर्पण है, जहां पर सेवा है, वहीं पर विजय है। विजय कौन सी? यहां वाली विजय नहीं कि 10 लोग मारने को आए और उनसे जीत गए। ये विजय है अपने अंदर के जितने काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये जो विकार रूपी शत्रु हैं, इन शत्रुओं से विजय। जिस दिन इन शत्रुओं से विजय प्राप्त हो जाएगी, उस दिन उस कन्हैया के दिव्य गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी। गोलोक मरने के बाद नहीं मिलता है। गोपियों की जो आप रासलीला श्रवण करते हैं, तो असल में रासलीला क्या है? अगर आध्यात्मिक दृष्टि से उस रासलीला का दर्शन करें तो मन जब भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, जैसे मैंने एक दिन दृष्टांत में सुनाया भी था कि एक गोपी ने कहा था कि लाला मैं तुमसे एकांत में मिलना चाहती हूं। लाला ने कहा ठीक है, कल मिलते हैं। कहां? कन्हैया जी ने बता दिया, वो उस जंगल में उस पेड़ के नीचे। रात भर बेचारी गोपी सुंदर सुंदर फूलों से श्रृंगार करती रही, क्योंकि कल मुझे कन्हैया से मिलना है। बड़े ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सज संवर करके और गई उस वृक्ष के नीचे जहां कन्हैया ने बुलाया था। जब गोपी पहुंची तो पहुंच करके देखा कि कन्हैया तो सो रहे। मन में विचार करती, जगाऊंगी तो मेरे लाला को कष्ट होगा, कितनी सुंदर निद्रा में सो रहे। ऐसा करती हूं, चरणों की तरफ बैठ जाती हूं। आंख खुलेगी, अपने आप दृष्टि मेरी तरफ पड़ जाएगी, देख लेंगे। चरणों की तरफ बैठ गई गोपी। कन्हैया जी की नींद नहीं खुली और गोपी ने जगाया नहीं। सारा दिन धूप निकल गई, फूलों का सारा श्रृंगार सूख करके सब शरीर से गिर गया, वो फूल सूख कर करके। सायंकाल जब सूर्यास्त होने का समय आया, कन्हैया उठे और देखा वो गोपी सामने बैठी। अरे गोपी तुम आई हो? हाँ लाला। कब आई? मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में आ गई थी। अरे तो जगाना चाहिए, तुम्हारे लिए तो मैं यहां आया था। गोपी कहती है लाला मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूं।
तुम्हारी उस निद्रा में तुम्हें इतना आनंद आ रहा था, अपने सुख के लिए तुम्हारे आनंद में विघ्न डाल दूं, मैं इतनी भी पापिनी नहीं हूं, इतनी स्वार्थी नहीं। यही है समर्पण, यही है प्रेम। और जब हमारे अंदर ये प्रेम आ जाता है तो जिसको हम कहते हैं ना, हृदय में हमारी जीवात्मा है, उसी जीवात्मा का परमेश्वर के साथ जिस समय, अर्थात जब मन में वो असीम आनंद आता है, और उस आनंद के साथ जब हृदय में परमात्मा का वो प्रेम जागृत होता है, तो उस परमात्मा और जीव, इन दोनों का जो मधुर मिलन है, वही मिलन रासलीला है। गोपियां कोई लड़कियां नहीं थी, कोई स्त्री नहीं थी, भगवान कोई पुरुष नहीं थे। आध्यात्म में देखिए तो उस परमेश्वर और जीव का जब अनंत काल से बिछड़े हुए संसारिक भोग और विकारों में पड़ा हुआ ये जीव जब सन्मार्ग में चलता है और उस परमेश्वर को जब याद करता है, तो उस परमेश्वर की याद में जब परमेश्वर का मिलन हो जाता है, उस जीव और परमेश्वर का मिलन ही वो रासलीला है। और यही गीता का भाव भी है कि हमारी विजय उसी दिन हो जाएगी जिस दिन हमारे ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो हैं, ये हमारे अंदर से निकल जाएंगे और अंदर केवल परमेश्वर का प्रेम रह जाएगा। और जब वो प्रेम रह जाएगा तो प्रेम ही तो कृष्ण है, और इसलिए यतः कृष्ण ततो जया, वही प्रेम कृष्ण है। और जब कृष्ण आ गया तो फिर हमारी ही विजय होगी। यही गीता का सार है। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोस्तवः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज भगवद गीता जी के ये उपनिषद है, गीतोपनिषद। तो इस गीता जी के 18वें अध्याय का विश्राम करते हुए, क्योंकि कभी हम लोग पुराण और शास्त्र हमारे ये समाप्त नहीं होते, इनका विश्राम होता है, तो इस विश्राम के साथ ही प्रभु से यही कामना है और अपनी तरफ से प्रभु से प्रार्थना है कि कोई अहम भाव आया हो गीता जी का स्वाध्याय करते हुए, कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, वो परमेश्वर पूर्ण है और वो परमेश्वर ही सबको पूर्ण बनाता है। और उस पूर्ण स्वरूप परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, हम जो अपूर्ण हैं, संसारिक माया मोह के बंधनों में पड़े हुए हैं, तो हम जैसे जो संसारी लोग हैं उनको भी हे परमेश्वर तू ही पूर्ण कर सकता है। तो हमें सबको पूर्ण करना, और इस संसार से जब जाएं तो तेरे चरण कमलों की स्मृति बनी रहे, वही याद करते नाम लेते तेरे लोक को प्राप्त हो जाए। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय।